नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे खास रेडियो कार्यक्रम खेलों का महाकुंभ उत्तराखंड 2025 में। ये नेशनल गेम्स केवल खेलों का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे देश के नवोदित खिलाड़ियों के सपनों को साकार करने का एक मंच है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे इन खेलों की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के हर पहलू की खास झलक दिखाने। तो आइए शुरुआत करते हैं खेलों के सफर की। श्रोताओं, राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में हर कोना तैयार हो रहा है। स्टेडियम को अपग्रेड किया गया है, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए विशेष मैदान बनाए गए हैं और छोटे बड़े प्रबंध पर ध्यान दिया गया है। श्रोताओं, आज के अंक में हम चंपावत, टिहरी और अल्मोड़ा में आयोजित हो रहे खेलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं चंपावत से हमारे जिला संवाददाता ने क्या जानकारी जुटाई है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रवल्लभ बोली। चंपावत से जुड़ी एक रोमांचक रिपोर्ट लेकर आया हूं। जैसा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान चंपावत जिले में दिलचस्प डेमो स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, राफ्टिंग। जी हाँ, राफ्टिंग, जिसे अब तक कई साहसिक खेल प्रेमियों ने इसे सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में देखा था, लेकिन अब इसे पहली बार राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया गया है। उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय खेलों में इसे डेमो के रूप में पहली बार चंपावत जिले के बूम में इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। महाकाली नदी पर आयोजित होने वाले इस राफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यह उत्तराखंड के एक नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित होगा। तो आप भी इस अद्भुत एवं रोमांच खेल का अनुभव लेने चंपावत जरूर आएगा। नमस्कार। चंपावत के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ का कहना है कि जिले में राफ्टिंग से संबंधित 3 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिससे जिले में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत टनकपुर में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट्स है। ये पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रतियोगिताएं होनी है, मैराथन, स्लालम एवं स्प्रिंट। तो इसका जो आयोजन होना है वो चरण मंदिर से बूम के मध्य होना है, तथा स्लालम का और आपका जो स्प्रिंट होना है वो आपका बूम में ही होना है, बूम और काकड़घाट के मध्य होना है। हमारे और भी कीर्ति पर तैयारियां की जा रही हैं। इसके आयोजन से निसंदेह ही राष्ट्रीय स्तर पर राफ्टिंग को एक नई पहचान मिलेगी और साथ ही टनकपुर क्षेत्र को भी एक नई पहचान मिलेगी। जो भी हमारे एथलीट्स, जो भी कोच, जो भी ओलंपिक एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे, उनको इस जगह के बारे में पता चलेगा। और जो इसका जैसे जैसे क्लिप्स वगैरह जैसे वायरल होंगे या जैसे ही आपको कवरेज मिलेगी मीडिया में, इससे भी इस स्थान को निसंदेह राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए स्टेडियम तैयार है। सुविधाओं में खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजियोथेरेपी सेंटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ये आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। श्रोताओं, अब बात करते हैं टिहरी जिले की, जहां कयाकिंग और कैनोइंग सहित बीच गेम्स का आयोजन किया जाना है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, आइए सुनते हैं टिहरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल से। टिहरी में 2 जगह पर, एक तो हमारा टिहरी लेक में और दूसरा शिवपुरी में राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा पूर्ण रूप से पुलिस व्यवस्था जो की जानी है उसकी तैयारी कर ली गई है। डिप्लॉयमेंट चार्ट बना लिया गया है। फायर का जो भी इसमें वो होना है डिप्लॉयमेंट, उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो स्टे करेंगे, उन सभी होटल्स की भी चेकिंग स्टार्ट कर दी गई है। उन सभी को भी निर्देश दिया जा रहा है कि अपनी जो CCTV हैं उन सभी को चालू हालत में रखें। जो भी कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं। तो पूरी तरह से हमारी जो पुलिस की तैयारी है वो कर ली गई है। टिहरी के जिलाधिकारी ने आकाशवाणी से बातचीत की और बताया कि खेलों के आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। ये जनपद टिहरी गढ़वाल में विभिन्न प्रतियोगिताएं इस बार नेशनल गेम्स में आयोजित की जा रही हैं, जो कि बहुत ही जनपद के लिए एक प्रतिष्ठा भी है और साथ ही एक हर्षोल्लास का भी एक अवसर है। कोटी कॉलोनी जो नई टिहरी के पास है, वहाँ पर कयाकिंग और कैनोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं की जाएंगी और साथ ही जो नीचे मुनिकृत शिवपुरी क्षेत्र है वहाँ पर कई बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं करी जाएंगी। इसके क्रम में विभिन्न जो हमारी व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, स्वास्थ्य की और जो आयोजन स्थल पे विभिन्न अवस्थापना की व्यवस्थाएं करानी, वो सारी हमारी गतिमान है और समय रहते पूर्ण कर ली जाएंगी। उच्च अधिकारियों द्वारा जगह जगह जाकर उसका निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही नेशनल गेम्स के लिए जो हमारे जन सहभागिता है उसमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए जनपद में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारी कई टीम्स हमारी अब पहुंचने भी लग जाएंगी जगह जगह जहाँ पर टूर्नामेंट्स होने हैं, तो उनके लिए भी कैंप्स आयोजित किए जा रहे हैं।
उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होने वाली योगासन प्रतियोगिता की तैयारी तेज कर दी गई है। देश भर से अल्मोड़ा पहुंचने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सांस्कृतिक नगरी के 20 होटल को खिलाड़ियों के ठहरने के लिए चिन्हित किया गया है। आयोजन स्थल के अलावा इन होटल में भी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिससे बाहर से पहुंचने वाले खिलाड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। अल्मोड़ा की जिला क्रीड़ाधिकारी महिषी आर्या ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि योगासन के आयोजन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर्ष का विषय है कि जनपद अल्मोड़ा में यहाँ पर योगासन प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, तो पूरा प्रशासन, खेल विभाग पूरी तैयारियों के साथ इसमें लगा हुआ है। और इसमें जो हमारी तैयारियां हैं वो लगभग हमारी मतलब चल रही हैं, समाप्ति की ओर ही हैं, जिसमें कि हमारा जो मेन मुख्य स्टेडियम के द्वार पर इंटरलॉकिंग का काम, प्लस यहाँ पर वॉल पेंटिंग और प्लस जो हाई मास्क लाइट्स यहाँ पर लगनी है, उसका काम जल्द ही 2-4 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे जो बाहर से जो एथलीट आएंगे स्टेट से, वो टोटल 272 मैन वीमेन यहाँ पर आएंगे, प्लस उनके टेक्निकल ऑफिशियल, कंपटीशन मैनेजर, वीआईपी और स्पेसिफिक उनके वॉलंटियर्स, टोटल अराउंड 400 के आसपास जो यहाँ पर बाहर से जो है प्रतिभागी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। और साथ ही पुलिस प्रशासन भी मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जहाँ पर भी होटल्स वगैरह देखे जाएंगे तो हमारी पुलिस जो कार्मिक हैं उनके साथ तैनात रहेंगे सभी होटल्स में। श्रोताओं, इन खेलों ने न केवल खिलाड़ियों बल्कि उत्तराखंड के लोगों के लिए भी खास अवसर दिया है। स्थानीय जनता इन खेलों को लेकर कितनी उत्साहित है, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल है जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बनेगा। चंपावत, टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा इन जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्साह की लहर है। चंपावत, जहां राफ्टिंग जैसे साहसिक खेल का प्रदर्शन होगा, वहां के लोग इस खेल का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। नदियों के बीच खेल का रोमांच और पहाड़ी इलाकों का आकर्षण खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए कुछ खास होगा। टेहरी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ के लोग राष्ट्रीय खेलों को लेकर बेहद गर्वित हैं। टेहरी का जल क्षेत्र और बीच खेलों की तैयारी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है। ये खेल न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी एक नया अवसर साबित होंगे। और फिर अल्मोड़ा की उत्साह भी कोई कम नहीं है। यहाँ के निवासी जिले में योगासन के आयोजन को लेकर उत्सुक है और स्थानीय खिलाड़ियों को देखने के लिए तैयार है। चंपावत, टेहरी और अल्मोड़ा में अलग अलग खेलों के जरिए न सिर्फ खेलों का विकास होगा बल्कि यहाँ के क्षेत्र को भी इस आयोजन से नई पहचान मिलेगी। अल्मोड़ा, चंपावत और टेहरी जिले के संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी देहरादून के लिए साक्षी सिंह। श्रोताओं, खेल न केवल जीत और हार का माध्यम है बल्कि अब पूरे देश को जोड़ने का एक जरिया भी है। खेलों का महाकुंभ उत्तराखंड 2025 निश्चित रूप से सफलता की एक नई कहानी लिखेगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।